यह है दुनिया का सबसे भारी तोता जिसका नाम है काकापो, जो वजन में लगभग 4 किलो तक होता है। लेकिन अजीब बात यह है कि ये उड़ नहीं सकता। यही वजह थी कि एक समय ऐसा आया जब पूरी दुनिया में इसके सिर्फ 51 पक्षी ही बचे थे। उन्हें बचाने के लिए न्यूजीलैंड ने एक बड़ा फैसला लिया। इन सभी पक्षियों को शिकारियों से दूर ऐसे द्वीपों पर भेज दिया गया जहाँ कोई बिल्ली, चूहा या दूसरा शिकारी जानवर नहीं था। वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा था कि अब इनकी आबादी तेजी से बढ़ने लगेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। शिकारी गायब हो गए, खाना भी भरपूर था, फिर भी इन पक्षियों ने बच्चे पैदा करना लगभग बंद कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? आखिर कौन सी ऐसी प्रॉब्लम थी जिसे वैज्ञानिक सालों तक समझ ही नहीं पाए? और जब उन्हें इसका जवाब मिला तो इंसानों ने एक और ऐसी गलती कर दी जिसने इस प्रजाति को दोबारा खतरे में डाल दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि काकापो नाम का यह अनोखा तोता विलुप्ति के इतने करीब कैसे पहुंच गया, वैज्ञानिकों ने इसे बचाने के लिए कौन कौन से हैरान कर देने वाले तरीके अपनाए और कैसे आज ये दुनिया के सबसे सफल वन्यजीव संरक्षण अभियानों में से एक बन चुका है। लगभग 6 करोड़ सालों तक न्यूजीलैंड में जमीन पर रहने वाले शिकारी जानवर थे ही नहीं, इसलिए काकापो को कभी भी भागकर अपनी जान बचाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर कोई खतरा दिखाई देता तो ये बस बिल्कुल शांत होकर वही खड़ा रहता। इसके हरे पंख इसे झाड़ियों और काई के बीच आसानी से छिपा देते थे। उस समय ये तरीका अच्छी तरह काम करता था, लेकिन फिर इंसान न्यूजीलैंड पहुँचे। उनके साथ बिल्लियाँ, चूहे और दूसरे शिकारी भी आए। ये जानवर अपनी सूंघने की क्षमता से शिकार ढूंढते थे, इसलिए काकापो का चुपचाप खड़े रहना अब उसकी सबसे बड़ी ताकत नहीं बल्कि सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। एक एक करके उनकी संख्या तेजी से घटने लगी और कई वैज्ञानिकों को तो ये भी लगने लगा कि यह पक्षी पूरी तरह विलुप्त हो चुका है। फिर 1970 के दशक में कुछ बचे हुए काकापो दोबारा मिले। इसके बाद उन्हें बचाने के लिए न्यूजीलैंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। बचे हुए सभी पक्षियों को ऐसे द्वीपों पर भेज दिया गया जहाँ कोई शिकारी जानवर नहीं था। वैज्ञानिकों को लगा कि अब इनकी आबादी तेजी से बढ़ेगी, लेकिन असली हैरानी तो इसके बाद शुरू हुई। शिकारी जानवरों से दूर इन द्वीपों पर पहुंचने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब काकापो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। यहाँ ना बिल्लियाँ थी और ना ही दूसरे खतरनाक शिकारी। वैज्ञानिकों ने पूरे इलाके को सुरक्षित बना दिया। यहाँ तक कि द्वीपों पर लाई जाने वाली हर चीज को भी अच्छी तरह सैनिटाइज किया जाता था ताकि गलती से भी कोई नया जीव या बीमारी वहाँ ना पहुँच जाए। शुरुआत में एक नई प्रॉब्लम सामने आई। चूहे बड़े काकापो का शिकार तो नहीं कर सकते थे, लेकिन वे उनके अंडों और छोटे बच्चों को मार देते थे। इसलिए वैज्ञानिकों ने द्वीपों से चूहों का भी पूरी तरह सफाया कर दिया और घोंसलों की कड़ी निगरानी शुरू कर दी। अब तो लगभग हर खतरा खत्म हो चुका था। सुरक्षित माहौल था, भरपूर खाना था और शिकारियों का कोई डर भी नहीं था। वैज्ञानिकों को पूरा विश्वास था कि अब काकापो की आबादी तेजी से बढ़ने लगेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। कई साल बीत गए, फिर भी नए बच्चे लगभग पैदा ही नहीं हो रहे थे। काकापो स्वस्थ थे, अच्छी तरह खा रहे थे, लेकिन प्रजनन में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज उन्हें रोक रही हो। आखिर ऐसी कौन सी कमी थी जो पूरी तरह सुरक्षित माहौल में भी इन्हें बच्चे पैदा नहीं करने दे रही थी? इस सवाल का जवाब ढूंढने में वैज्ञानिकों को कई साल लग गए। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद काकापो अभी भी नए माहौल में ढल रहे हैं, लेकिन जब लंबे समय तक यही हाल रहा तो उन्होंने इन पक्षियों की हर गतिविधि पर नजर रखना शुरू कर दिया। तभी उन्हें एक दिलचस्प बात पता चली। काकापो हर साल प्रजनन नहीं करते, वे तभी घोंसला बनाते हैं जब रीमो नाम के एक खास पेड़ पर भरपूर फल आते हैं। और ऐसा हर साल नहीं बल्कि लगभग हर 2 से 4 साल में एक बार होता है। लेकिन आखिर पेड़ पर फल लगने और इस पक्षी के अंडे देने का आपस में क्या संबंध था? आगे की रिसर्च में इसकी वजह भी सामने आई। रीमो के फलों में कैल्शियम के साथ साथ विटामिन डी की मात्रा काफी ज्यादा होती है। मादा काकापो को कई महीनों तक अकेले अंडों को सेना पड़ता है, इसलिए स्वस्थ अंडे बनाने के लिए उसके शरीर को इन्हीं पोषक तत्वों की जरूरत होती है। जब रीमो के पेड़ों पर पर्याप्त फल नहीं आते तो कई मादाएं प्रजनन ही नहीं करती। आखिरकार वैज्ञानिकों को समझ आ गया कि काकापो को सिर्फ शिकारियों से बचाना काफी नहीं है। अगर उन्हें सच में इस प्रजाति को बचाना है तो उन्हें प्रकृति के इसी चक्र के साथ काम करना होगा। लेकिन जब इंसानों ने इस प्रक्रिया को तेज करने की कोशिश की तो अनजाने में उन्होंने एक ऐसी गलती कर दी जिसने पूरी योजना को फिर से खतरे में डाल दिया। साल 2002 में जब कॉडफिश आइलैंड पर रीमो के पेड़ों पर भरपूर फल आए तो वैज्ञानिकों को लगा कि यही सही मौका है काकापो की आबादी तेजी से बढ़ाने का। उन्होंने सोचा कि अगर मादा पक्षियों को प्राकृतिक फलों के साथ थोड़ा अतिरिक्त खाना भी दिया जाए तो वे और ज्यादा स्वस्थ होंगी और शायद पहले से ज्यादा अंडे देंगी। योजना सफल होती हुई भी दिखाई दी। उस साल कई नए बच्चे पैदा हुए, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने उनका रिकॉर्ड देखा तो वे चौंक गए। ज्यादातर बच्चे नर थे। पहले से ही मादा काकापो की संख्या बहुत कम थी। ऐसे में अगर लगभग सभी बच्चे नर पैदा होते तो भविष्य में आबादी बढ़ाना और भी मुश्किल हो जाता। यानी जिस तरीके से इस प्रजाति को बचाने की कोशिश की जा रही थी वही तरीका अब उसके लिए नई प्रॉब्लम बन गई थी। कई सालों की रिसर्च के बाद इसकी वजह भी सामने आई। काकापो में नर पक्षी मादाओं से लगभग 30 से 40% बड़े होते हैं, इसलिए उन्हें बड़ा होने के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए। जब मादा के शरीर को लगता है कि आसपास भरपूर खाना उपलब्ध है तो वो प्राकृतिक रूप से ज्यादा नर बच्चों को जन्म देने की संभावना बढ़ा देती है। इसके बाद वैज्ञानिकों ने अपनी पूरी रणनीति बदल दी। उन्होंने मादा काकापो की
डाइट को सावधानी से नियंत्रित करना शुरू कर दिया। उन्हें सिर्फ उतना ही अतिरिक्त भोजन दिया जाने लगा जितना स्वस्थ अंडे बनाने और घोंसला तैयार करने के लिए जरूरी था। कुछ ही समय बाद इसका असर भी दिखने लगा। नए बच्चों में नर और मादा का अनुपात फिर से लगभग बराबर होने लगा। ऐसा लग रहा था कि अब आखिरकार सब कुछ सही दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन काकापो को बचाने की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अब वैज्ञानिकों के सामने एक बिल्कुल अलग चुनौती आने वाली थी। अब वैज्ञानिकों ने समझ लिया था कि सिर्फ सुरक्षित जंगल, सही डाइट और प्राकृतिक माहौल ही काफी नहीं है। अगर इस प्रजाति को लंबे समय तक बचाना है तो हर एक अंडा बेहद कीमती है, क्योंकि उस समय दुनिया में काकापो की संख्या इतनी कम थी कि एक भी बच्चे की मौत पूरे संरक्षण कार्यक्रम के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकती थी। इसी वजह से उन्होंने आधुनिक तकनीक का सहारा लिया। जैसे ही कोई मादा अंडे देती, रिसर्चर्स उन्हें सावधानी से निकालकर सुरक्षित इंक्यूबेटर में रख देते। उनकी जगह घोंसले में एक खास 3D प्रिंटेड स्मार्ट अंडा रख दिया जाता। ये दिखने में बिल्कुल असली अंडे जैसा होता था, लेकिन इसका सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा अभी बाकी था। जब इंक्यूबेटर में रखा असली अंडा फूटने वाला होता तो ये स्मार्ट अंडा बच्चे जैसे आवाज निकालना शुरू कर देता। इससे मादा काकापो को ऐसा महसूस होता कि उसका बच्चा निकलने वाला है और वो मानसिक रूप से तैयार हो जाती। इस दौरान उसे कई दिनों तक अंडे सेने में अपनी ऊर्जा भी खत्म नहीं करनी पड़ती थी। नतीजा ये हुआ कि अच्छे रिमू सीजन में कुछ मादाएं उसी साल दूसरी बार भी अंडे देने लगी। इन नई तकनीकों का असर जल्द ही दिखाई देने लगा। 2019 का ब्रीडिंग सीजन इतिहास के सबसे सफल सीजन में से एक बना, जिसमें 85 नए काकापो बच्चों का जन्म हुआ। ऐसा लग रहा था कि अब इस प्रजाति का भविष्य सुरक्षित हो चुका है, लेकिन जश्न ज्यादा दिन नहीं चला। इसी दौरान एक ऐसी बीमारी फैल गई जिसने कुछ ही हफ्तों में सालों की मेहनत पर पानी फेरने का खतरा पैदा कर दिया। काकापो में तेजी से एक फंगल बीमारी फैलने लगी जिसे एस्परगिलोसिस कहा जाता है। यह बीमारी उनके फेफड़ों पर हमला करती है और सांस लेना मुश्किल बना देती है। कुछ ही समय में 21 काकापो इसकी चपेट में आ गए और उनमें से 9 की मौत हो गई। वैज्ञानिकों के लिए ये बेहद बड़ी मुसीबत बन गई। दुनिया में हर एक काकापो कीमती था, इसलिए उन्होंने तुरंत इमरजेंसी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बीमार पक्षियों को जंगल से निकालकर खास अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाया गया। कई पक्षियों को महीनों तक दवाइयां दी गई और उनकी लगातार निगरानी की गई। इस घटना ने वैज्ञानिकों को चिंतित कर दिया, मगर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया, स्वास्थ्य की निगरानी पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दी गई और संरक्षण कार्यक्रम लगातार चलता रहा। और आखिरकार कुछ सालों बाद उनकी इस मेहनत का ऐसा परिणाम मिला जिसने पूरे संरक्षण कार्यक्रम का इतिहास ही बदल दिया। लगभग 30 साल पहले इस पूरे अभियान की शुरुआत सिर्फ 51 काकापो से हुई थी। उस समय कई लोगों को लगता था कि शायद इस प्रजाति को बचाना अब संभव नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया, हर अंडे और बच्चे की देखभाल की और हर नई चुनौती का सामना किया। इसका नतीजा आज साफ दिखाई देता है। 2026 के ब्रीडिंग सीजन में रीमो के पेड़ों पर भरपूर फल आए और 78 मादा काकापो ने घोंसले बनाए, जिनमें 100 से ज्यादा बच्चे पैदा हुए। यह अब तक का सबसे सफल ब्रीडिंग सीजन बन गया। आज काकापो की कुल आबादी 51 से बढ़कर 236 तक पहुंच चुकी है। सबसे अच्छी बात यह है कि अब अंडे देने वाली मादाओं की संख्या भी 20 से बढ़कर 83 हो गई है। यानी अब सिर्फ पक्षियों की संख्या नहीं बढ़ रही, बल्कि इस प्रजाति का भविष्य भी पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये वीडियो भी काफी पसंद आएगी। तो जल्दी से क्लिक करके इस वीडियो को भी जरूर देखें। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।